दोस्तों फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल वेलकम इन मास्टरमाइंड 2.0 में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पर रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं। अभी नए नए नियम रिसेंटली अभी नियम बनाए हैं कि जो टिकट है, वेटिंग टिकट है, उसको लेकर ये जो नियम बने हैं, ये बने हुए हैं। तो क्या आपको पता तो चल ही गया होगा, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिसका वेटिंग 100 से नीचे है वो लोग सफ़र कर सकते हैं, 100 से जिसका ऊपर है वो लोग सफ़र नहीं कर सकते। तो इसकी विषय सच्चाई क्या है और नियम आखिर कहता क्या है आपको, ठीक है। तो इसमें पूरे बात मैं बताऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर वेटिंग टिकट पहले क्या था कि अगर आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेते थे तो यहाँ पे अगर वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता था तो आपका वो कैंसिल हो जाता है। तो आज भी वही नियम है दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप वेटिंग टिकट लेते हैं ऑनलाइन, अगर आपको कंफर्म नहीं होता है तो टिकट कैंसिल हो जाएगा, आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे। बात रही दोस्तों काउंटर की टिकट। अगर काउंटर की टिकट आप लेते हैं, काउंटर की टिकट आप ले लेते हैं और मान लेते हैं दोस्तों कि आपका टिकट कंफर्म हो गया है, ठीक है, तब तो आप उसमें जर्नी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपको 4 लोग, उसमें 2 लोगों का टिकट है, चलिए 2 का ही मान के चलते हैं, 2 लोगों का टिकट है और उसमें से दोनों वेटिंग में है, लेकिन जब जर्नी स्टार्ट होती है, ट्रेन जब खुलती है तो उसमें से एक लोगों का टिकट कंफर्म हो जाता है और एक टिकट लोगों का, एक जो उसमें एक का टिकट है वो कंफर्म नहीं होता था। तो पहले क्या नियम था, मतलब एक का टिकट उसमें कंफर्म हो जाता था और एक का टिकट कंफर्म नहीं होता था, तो एक ही पैनल में। तो पहले का नियम ये बताता था कि आप दोनों व्यक्ति उस क्लास में सफ़र कर सकते हैं। द्वितीय जो सेकंड क्लास स्लीपर है उसमें आप एक ही सीट पे दोनों व्यक्ति जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नियम अब दोस्तों बदल चुका है। यहाँ नियम ये है कि अगर आपका एक ही पीएनआर में, काउंटर टिकट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, अगर आपके काउंटर टिकट में अगर एक ही पीएनआर में 2 लोगों का टिकट है और दोनों वेटिंग था और एक का कंफर्म हो गया है, एक का कंफर्म नहीं हुआ है, तो दोस्तों दूसरे का जिसका कंफर्म नहीं हुआ है उसको आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, या तो उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा सिंगल, उनका कैंसिल करवाना, जिनका वेटिंग हो रहा गया है उनको कैंसिल कराना पड़ेगा, और जिनका कंफर्म हो गया वो कंफर्म जाके वेटिंग मतलब अपना जर्नी कर सकते हैं। अब बात रही दोस्तों कि कंफर्म मतलब वो कहाँ करेंगे, मतलब जो कंफर्म हुआ है और जिनका नहीं कंफर्म हुआ वो टिकट कहाँ से रद्द करेंगे, तो उनको जाके उसका आपको उस पीएनआर को बताना होगा और उस पीएनआर को टिकट काउंटर में देके उसको टिकट को कैंसिल करवाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि उस टिकट को, जो काउंटर टिकट है उसको ऑनलाइन हम कैसे कैंसिल करें, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि वीडियो मैं बना दूं तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप जरूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि पहले का नियम था कि अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते थे तो ऑनलाइन टिकट में एक लोग का टिकट अगर कैंसिल मतलब वेटिंग में रह जाता था और दूसरे लोग का कंफर्म हो जाता था तो आप उसमें जर्नी, दूसरा लोग भी जर्नी कर सकता था, मतलब वो आपका कंफर्म ही माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है, ठीक है। जिसका कंफर्म हुआ वही आप वहां पे जर्नी कर सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई जर्नी करेगा तो वहां पे हो सकता है टीटी वहां पे उसको उतार दिया जाए या तो उसको जनरल बोगी में भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। अगर आपका वेटिंग टिकट था तो आप कहीं भी जो कोच था, मतलब रिजर्वेशन कोच था, वहाँ पे आप जर्नी कर सकते थे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है और भी जो कुछ और भी नियम इसमें लागू होते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आपको मतलब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इसमें बता दूंगा। जो मन में आपका डाउट है ना, आप जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको आसान शब्दों में बता दूंगा। जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि 100 से जिसका वेटिंग टिकट नीचे है वो लोग स्लीपर क्लास में वेटिंग में भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये जो भी अपनी न्यूज़ फैल रहा है, जो भी ये बताया जा रहा है, ये बिल्कुल तथ्य नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। ये जो टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है उसको कैंसिल ही करना पड़ेगा। अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं तो आप उस टिकट पे जाके जनरल बोगी में सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों उतना पैसा लगा के जनरल बोगी में सफ़र क्यों करना, जब जहाँ रहो 500 रुपये का टिकट है, जहाँ पे आपको 200-250 रुपये में आपका जनरल टिकट मिल जाएगा, तो आपको जनरल में जब सफ़र करना है तो उस टिकट को आप कैंसिल कर दो। आप उस टिकट को कैंसिल कर दो। 250 में अगर अर्जेंट में जर्नी करना है तो वहाँ पे आप जाके टिकट को आप रिटर्न करके जनरल टिकट ले लो, 250 रुपये तो आपको बचेंगे यार। तो चलो बात ये रही। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये नियम सही है। अब बता देता हूँ। अब आपको लगता हो कि ये नियम सही है तो दोस्तों बिल्कुल सही है। बहुत से ऐसे मतलब गवर्नमेंट क्या करती थी कि इतने सारे वेटिंग टिकट दे देती थी, इतने सारे वेटिंग टिकट दे देती थी कि मतलब जितना मतलब कंफर्म टिकट नहीं उससे ज़्यादा वेटिंग टिकट वहाँ पे थमा दिया जाता था, जिससे जिसमें यात्री करने वालों को तो नुकसान होता ही था, मतलब अनसेफ होता ही था, सेफ नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, एक तरह से जिनका कंफर्म टिकट हो जा रहा है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्ष रखना पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन अब जिनका कंफर्म टिकट नहीं हो रहा है, जिनको जाना अर्जेंट है, पहले लोग जाते थे अर्जेंट है नीचे बिछा के भी सो के चले जाते थे, लेकिन जिनका अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, जिनको जाना ज़रूरी है, वो क्या रास्ता अपना भाई, उनके लिए तो बुरा है ना।
तो भाई दोनों पक्ष देखो। तो मुझे कहने का मतलब, मेरा पक्ष ये है दोस्तों कि अगर आप गवर्नमेंट ऐसा नियम निकाली है तो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि आप वेटिंग टिकट रखो तो 500 300 400 वेटिंग टिकट लेके चले जा रहे थे, ठीक है। तो उतना टिकट आप मत रखो ना, वेटिंग रखो 100 के अंदर वेटिंग रखो भाई, कि जिसका 100 के अंदर वेटिंग है वो मतलब एडजस्ट हो जाएंगे कहीं के, जिसका अर्जेंट है वो मतलब 100 के अंदर वाली वेटिंग हो जाएंगे। अब जिसका 300 400 तक वेटिंग लोग ले लेते थे उनका तो पॉसिबल नहीं है ना। वैसा आप वो करो दो, एक नियम बना दो कि इतना जिसका मतलब वेटिंग है इतना तक उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है, तो उतना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 300 और 400 वाला वेटिंग था ना, वो सिस्टम आप बंद कर देना चाहिए ताकि दोनों को सहूलियत हो जाए। जिसका कंफर्म टिकट है उसको भी ज़्यादा परेशानी ना हो, जिसको अर्जेंट में जाना है उसको भी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों आपको बात मेरी तरफ से कितना सहमत हो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।